Hello everyone, welcome back my YouTube channel Feature Code. In today's video, we are discuss about most important topic list method in Python. And today's video, we are cover some method like append method, remove method, pop method, sort method, and reverse method. So let's start this video. What is method? Python provides several methods to manipulate list. Below are some examples like append method, remove method, pop method, sort method, reverse method, extend method, insert method, clear method, index method, count method, and copies method. Copy method we have already discussed about. So बेसिकली लिस्ट मेथड क्या है? लिस्ट मेथड जो है आपके वो प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? मैनिपुलेट कर सकते हो लिस्ट को। लिस्ट के अंदर कोई आइटम आपको अपेंड कराना है, ऐड कराना है, वो आप फंक्शंस के थ्रू कर सकते हो। डिलीट करना है, रिमूव करना है, वो आप फंक्शंस के थ्रू कर सकते हो। क्योंकि पाइथन ने ऑलरेडी जो मेथड है आपको प्रोवाइड कर दिए, बस आपको क्या करना है? यूज करना है। आप यूज कैसे करना है वो भी आप देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अपेंड मेथड की, अपेंड मेथड क्या करता है? जैसे आप वर्ड से ही रिलेट कर पा रहे, अपेंड का मतलब है कुछ ऐड करना। लेकिन ये जो मेथड है ऐड तो करेगा, लेकिन ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ये क्या काम करता है? आपका जो लिस्ट है उसके एंड में कोई भी एलिमेंट आप ऐड करा सकते हो। लाइक एग्जांपल हमने फ्रूट के नाम से एक लिस्ट क्रिएट की है। इस एक काम करते हैं, इस एग्जांपल्स को मैं डायरेक्ट आपके आईडी में लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट की है जिसके अंदर हमने एक एप्पल बनाना के नाम से एक लिस्ट क्रिएट कर ली है। एंड देन इस लिस्ट को हमने प्रिंट कर लिया है। सपोज हम क्या करते हैं, इस लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट करना तो आपको आता ही होगा कि लिस्ट को कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब इसको भूल जाइए, अपेंड क्या है? लिस्ट आपने बनाई एंड देन आपने लिस्ट को प्रिंट कर दिया। तो लिस्ट को प्रिंट करने के बाद क्या हुआ, आपकी डिस्प्ले पे आया एप्पल एंड देन बनाना। इसके बाद क्योंकि हमें अपेंड फंक्शंस यूज करना है तो आपने क्या किया, अपेंड फंक्शंस कॉल कराया। अब ये अपेंड फंक्शंस कॉल कैसे होगा? सबसे पहले आपको उस लिस्ट का नेम मेंशन करना होगा जिस लिस्ट के अंदर आपको अपेंड कराना है। देन आप डॉट लगाओगे एंड देन आप फंक्शंस का नाम लिखोगे लाइक अपेंड। एंड देन इसके अंदर आप वो एलिमेंट्स वैल्यू प्रोवाइड कराओगे जो आपको लिस्ट के अंदर अपेंड करानी है। लाइक हमें फ्रूट्स लिस्ट के अंदर अपेंड कराना है मैंगो। तो क्योंकि मैंगो की स्ट्रिंग है तो डबल क्यूटो के अंदर हमने पास किया। एंड देन इसके बाद क्या करेंगे, हमने अपेंड करने के बाद दोबारा से जब लिस्ट को प्रिंट कराया तो आपका क्या हुआ, एप्पल बनाना देन मैंगो। आपका मैंगो ऐड हो चुका, लेकिन लिस्ट के एंड में दोबारा से आप क्या कर सकते हो, दोबारा से आप फंक्शंस ऐसे ही कॉल करा सकते हो एंड देन कोई आइटम ऐड करा सकते हो। लाइक इस बार क्या करते हैं हम, कोई वैल्यू इनपुट, मतलब कोई वैल्यू आप अपेंड करा सकते हो। लाइक हमने कोई वैल्यू अपेंड करा दी तो वैल्यू आपकी अपेंड हो चुकी है। आप वैल्यू अपेंड नहीं कराना चाह रहे, आप क्या कर सकते हो, आप कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू, हो सकता है आप डेसिमल पॉइंट वैल्यू कोई आप एंटर कराना चाह रहे हो या अपेंड कराना चाह रहे हो तो वो भी आप अपेंड करा सकते हो। तो बेसिकली जो अपेंड फंक्शन है वो क्या काम करता है, किसी भी लिस्ट के एंड में एक एलिमेंट ऐड करता है। वो एलिमेंट क्या होगा, वो किस टाइप का होगा, वो कौन डिफाइन करता है, वो हम डिफाइन करेंगे, वो यूजर डिफाइन करता है। एंड जो फंक्शन है वो फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शंस पे। नेक्स्ट फंक्शन है आपका रिमूव फंक्शन। अब ये रिमूव इसके नाम से रिलेट कर पा रहे हो, मतलब कोई वैल्यू रिमूव करने का काम करेगा। लेकिन रिमूव्स वैल्यू द फर्स्ट ऑक्यूपेंट्स एंड ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। मतलब ये क्या काम करता है? अब बात करते हैं रिमूव फंक्शंस की। देखिए रिमूव फंक्शंस क्या करता है, आपकी जो वैल्यू रिमूव करेगा वो स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करेगा, और वो स्पेसिफिक एलिमेंट आप बताओगे कि आप कैसे रिमूव कराना चाह रहे हो। काम किस तरीके से करने वाला है, सेम इसी तरीके से जैसे हमने क्या किया था, लिस्ट के अंदर पहले कोई वैल्यू आपने अपेंड कराई थी एंड देन उसके बाद क्या करना है, आपको डिलीट करना है, रिमूव करना है। लाइक हम क्या करते हैं, हम पहले इस फंक्शंस को कॉल करा लेते हैं। देखिए हमने कॉल कराया तो आपका क्या आ रहा है, एप्पल बनाना यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है एंड देन मैंगो एंड देन वैल्यू भी आपकी प्रिंट होके आ रही है। लेकिन क्योंकि इस बार हमें क्या करना है, रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, रिमूव नाम का जो फंक्शन उसे कॉल कराओगे। हमने रिमूव नाम का फंक्शन लिखा, लेकिन रिमूव नाम के फंक्शंस में हमें ये भी पास करना पड़ेगा कि आपको रिमूव किस तरीके का एलिमेंट करना है, कौन सा रिमूव एलिमेंट करना है। मान लीजिए हमें 1335 जो एलिमेंट्स है उसको रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो फंक्शंस के अंदर वैल्यू पास कर देंगे एंड देन जब आप दोबारा से लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, आपका जो रिमूव फंक्शंस के थ्रू आपका जो वैल्यू है वो रिमूव हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से हम क्या करते हैं, कोई और वैल्यू रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इस बार एप्पल रिमूव करना है, आप क्या करोगे, एप्पल आप रिमूव कर सकते हो, एप्पल को आप पास करोगे एंड देन क्या करोगे, रिमूव करने के बाद दोबारा से फंक्शंस को चलाओगे एंड देन प्रिंट करोगे, तो आपकी लिस्ट से
क्या हुआ, बनाना मैंगो है, एप्पल आपका ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो बेसिकली रिमूव फंक्शंस किस तरीके से काम करता है ये भी हमने देख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शंस पे। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, पॉप। ठीक है, पॉप फंक्शंस भी रिमूव की तरह ही काम करता है बेसिकली, लेकिन ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, रिमूव एंड रिटर्न रिटर्न्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। बेसिकली क्या काम करता है, रिमूव फंक्शन क्या करता है, रिटर्न नहीं करता है, एंड देन ये क्या काम करेगा, लास्ट एलिमेंट डिलीट करेगा। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई एन इंडेक्स टू रिमूव एन एलिमेंट्स फ्रॉम दैट पोजिशंस। देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर एक पोजीशन बता सकते हो कि आपको इस पोजीशन से ये एलिमेंट डिलीट करना है। रिमूव फंक्शंस के अंदर क्या हो रहा था, आप क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग से कोई एलिमेंट डिलीट कर पा रहे थे, लेकिन नहीं, उसमें हम वैल्यू बता रहे थे कि हमें ये वैल्यू वैल्यू डिलीट करनी है। लेकिन अगर हमें इंडेक्सिंग के थ्रू कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे पॉप फंक्शंस का। अब ये पॉप फंक्शंस किस तरीके से काम करता है, सेम आपको क्या करना पड़ेगा, पॉप फंक्शन चलाना पड़ेगा। जैसे ही आप पॉप फंक्शन चलाओगे तो इसके बाद आप बताओगे उसका इंडेक्स नंबर। लाइक मुझे क्या करना है, इंडेक्स नंबर, इन सभी सबको इनको यहां से डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई, एंड देन लिस्ट बनाने के बाद लिस्ट को हमने जैसे एग्जीक्यूट कराया, उसके बाद आपका एप्पल बनाना, एंड देन एप्पल बनाना, एंड देन मैंगो, और फिर इसके बाद एप्पल मैंगो। देखिए इस बार क्या किया इसने, इंडेक्स नंबर 1 जो आपका है उससे वैल्यू डिलीट की है। इन सभी चीजों को भी अगर हम यहाँ पर से रिमूव करें, एंड देन इस लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू और ऐड करें, इसी लिस्ट के अंदर हम कोई वैल्यू और ऐड कर देते हैं, मैंगो। ठीक है, एंड देन कोई नंबर भी ऐड कर देते हैं, ये हमारी लिस्ट है, एंड देन हमने इसको प्रिंट किया। जैसे ही आप लिस्ट को प्रिंट करते हो तो क्या वैल्यू आपकी आएगी, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। लिस्ट को यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, एंड देन कंट्रोल एस करोगे, F5 करोगे, तो आपकी लिस्ट के अंदर वैल्यू आ चुकी है एप्पल, बनाना, मैंगो, एंड देन 1335। लेकिन हमने क्या बोला है, फ्रूट्स के अंदर फ्रूट्स डॉट पॉप करो इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू, मतलब जो इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू उसको पॉप कर दो। इंडेक्स नंबर पे क्या वैल्यू है, बनाना, क्योंकि 0 पे क्या है, एप्पल। तो यहाँ पर देखो एप्पल मैंगो एंड देन 1335 ऑलरेडी है, लेकिन बनाना रिमूव हो चुका है। दोबारा से अगर एग्जीक्यूट करें, हमें क्या करना है, इंडेक्स नंबर दोबारा से 1। अब इस बार 1 पे क्या होगा, इस बार जो 1 पे आएगा वो था आपका मैंगो, तो मैंगो भी आपका डिलीट हो चुका है। तो बेसिक अगर आपको स्पेसिफिक इंडेक्स से वैल्यू डिलीट करनी है तो उसके लिए आप यूज करोगे पॉप मेथड का। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ही अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो है आपका रिमूव फंक्शन। और अपेंड फंक्शन क्या करता है, एलिमेंट ऐड करने का काम करता है, वो भी एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट। अब ये शॉर्ट मेथड क्या करता है, शॉर्टिंग का काम करेगा। शॉर्ट द लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर बाय द डिफॉल्ट। देखिए बाय डिफॉल्ट क्या करता है, असेंडिंग करने का काम करता है। यू कैन ऑल्सो यूज रिवर्स ट्रू टू शॉर्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए क्या कर सकते हैं, आपने मान लीजिए कोई लिस्ट क्रिएट की है, हम एग्जांपल वहीं पे देखते हैं अपने। इस एक काम करते हैं, इस लिस्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने डिलीट की, और इस लिस्ट के अंदर मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 2,6,1,5,10,4। ठीक है, मतलब आपने कोई भी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग में ऐसे ही फिल कर दी है, एंड देन जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपके सेम एट इज जो भी आपने वैल्यू डाली है लिस्ट के अंदर वही आपकी प्रिंट हो के आ चुकी है। लेकिन हमें क्या करना है, लिस्ट को शॉर्ट करना है। तो लिस्ट को शॉर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले कोई भी फंक्शंस किसी भी चीज पे अप्लाई करने के क्या लिखते हैं, लिस्ट का नेम। हमने लिस्ट का नेम लिखा, एंड देन फंक्शंस का डॉट लगा के क्या लिखोगे, हमने फंक्शंस कॉल कराया, एंड देन फंक्शंस को कॉल कराने के बाद आप क्या करोगे, दोबारा से जब आप लिस्ट को प्रिंट करोगे, हमने दोबारा से लिस्ट को प्रिंट किया, एंड देन कंट्रोल से F5 किया, तो देखिए क्या है, लिस्ट आपकी असेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी है। ऑलरेडी हमारी लिस्ट किस में थी, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब मिक्स में थी। लेकिन फिर हमने क्या किया, शॉर्ट मेथड लगाया किसके ऊपर, फ्रूट्स के नाम पे। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। जैसे हमने लिस्ट के ऊपर शॉर्ट मेथड लगाया तो उसने क्या किया, लिस्ट को शॉर्ट किया, एंड देन उसको फिर हमने जब प्रिंट कराया तो क्या हुआ, आपकी जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी है। लेकिन अगर हमें इसको क्या करना है, डिसेंडिंग करना है, तो डिसेंडिंग करने के लिए आप क्या लिखोगे, रिवर्स ट्रू। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, इस बार हमने क्या किया, शॉर्ट के बाद शॉर्ट के अंदर एक वैल्यू पास किया जो कि रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि ये क्या काम करेगा, असेंडिंग को डिसेंडिंग में चेंज करने का काम करेगा। पहले हमने क्या किया था, लिस्ट को ऑर्डर किया था, ऑर्डर करने के बाद हमने इसे असेंडिंग में लगाया था, मतलब शॉर्ट किया था। लेकिन शॉर्ट में भी हमने इसको इस बार रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स क्या काम करता है,
लिस्ट को असेंडिंग करने का काम करता है। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि आपका जो शॉर्ट मेथड है वो किस तरीके से काम करता है। शॉर्ट मेथड आपका दो तरीके से काम करता है, लिस्ट को असेंडिंग करने का जो कि बाय डिफॉल्ट है, लेकिन अगर यू कैन ऑल्सो रिवर्स, अगर आप इसे रिवर्स करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट मेथड के अंदर आपको एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी जो कि है रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, मतलब रिवर्स को ट्रू कर दो तो बेसिकली क्या होगा, आपकी जो वैल्यू है वो रिवर्स हो जाएगी एंड देन आपकी पूरी की पूरी लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, मार्क्स नाम की एक लिस्ट बनाई है, देन उसको हमने क्या किया, शॉर्ट किया। जैसे आप इसे शॉर्ट करोगे तो आपकी असेंडिंग ऑर्डर में आपकी लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या किया, शॉर्ट को ट्रू कर दिया है, तो इस बार क्या होगा, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी लिस्ट आ जाएगी। बात करें रिवर्स की, तो आप रिवर्स को नॉर्मल फंक्शंस की तरह भी यूज कर सकते हो। देखिए, या तो आप फंक्शंस यूज कर लो शॉर्ट को, और शॉर्ट को ही आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट फंक्शंस को यूज कर नहीं करना चाह रहे हो, आपको रिवर्स यूज करना है, तो रिवर्स भी यहाँ पे एक फंक्शन है जो जिसको कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट का नेम एंड डॉट रिवर्स। इसके बाद क्या होगा, आपका जो लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी। लाइक यहाँ पे अमित, प्रिया, सोहन के नाम से हमने एक लिस्ट बनाई है एंड देन नेम डॉट रिवर्स करके हमने इस फंक्शंस को कॉल करा लिया है। इस फंक्शन ने क्या क्या किया, नेम नाम की जो लिस्ट है उसको रिवर्स कर दिया है, और जैसे ही आप इस लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो आपकी जो लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी, सोहन, प्रिया और अमित। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सभी फंक्शंस को यूज कर सकते हो, जिसमें हमने कौन कौन से फंक्शंस देखे, अपेंड मेथड मतलब फंक्शंस हमने देखा, रिमूव फंक्शंस हमने देखा, पॉप फंक्शंस हमने देखा, शॉर्ट फंक्शंस हमने देखा एंड देन उसके टाइप्स देखे, एंड देन रिवर्स फंक्शंस हमने देखा। और अगर इसी तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी इस तरीके की वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल